नमस्ते। मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 9वीं कक्षा हिंदी और आज हम बहुत ही सुंदर एक एकांकी देखने वाले हैं। जी हाँ, जिसका नाम है जूलिया। अंतोन चेखव इन्होंने ये एकांकिका लिखी है। अब एकांकिका मतलब है जिसमें एक ही अंक होता है, ऐसा नाटक। मतलब इसमें एक छोटी सी कथा होती है और वही कथा जूलिया के माध्यम से हमें देखनी है। अब देखो कि जूलिया जो है ये बच्चों की गवर्नेंस है ना। ये जो जूलिया है ये बच्चों की गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब है कि बच्चों को संभालने वाली, उन्हें पढ़ाने वाली। और उसका स्वभाव कैसा है? दब्बू है, भीरू है ना। दब्बू भीरू स्वभाव की ये महिला है और अन्याय सहने वाली ये महिला है। जो गृहस्वामी होता है उसके बच्चों को संभालने वाली ये जूलिया हमेशा दब्बू स्वभाव की है, भीरू स्वभाव की है, अन्याय सहने वाली है। और इसलिए जो गृहस्वामी है उसे एक छोटा सा मजाक करते हैं कि ये जो जूलिया है ये दब्बूपन से, भीरूपन से बाहर आए, अन्याय का सामना करे। मूल उद्देश्य को लेकर यही एकांकिका हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। तो चलते हैं एकांकिका देखने के लिए। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जी शुक्रिया मालिक। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुझे जान सका मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुझे पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई है ना? नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं मालिक, 2 महीने और 5 दिन। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ले ली है, ठीक है ना? जी मालिक, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 ना गए। हाँ भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है? जी हाँ। हाँ, याद आया। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली की 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जी सुन रही हूँ।
हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे भी कटेंगे, है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से अब बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुमने बता दी तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। ये लो, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? जी धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रहे हो। जी हाँ मालिक। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक ही नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो ना? उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न कर सके? बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। हाँ, मत भूलो जूलिया, मत भूलो, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, कोई स्थान नहीं है।